वीडियो इसलिए कि भाई जो अब नहीं आ रहा है ग्रुप में वीडियो आ जाएगी, वो लोग देख लेंगे, या तुम सबको भी अगर बाद में ट्राई करना हो, जैसे जो फॉर्मूला अब कराऊंगा, अगर उसका देखना हो कि भाई हाँ कि भाई कैसे कराया था क्या था, तो वो सब देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि गगन ने कल क्या काम किया था। ओके, तो गाइस गगन ने यहाँ पे नेम लिखे हैं, क्लास लिखे हैं, मार्क्स लिखे हैं और ग्रेड लिखे हैं। ठीक है, ये गगन की प्रैक्टिस शीट है। गगन तुमने इसमें इसको बीच में नहीं लेके आ पाए थे, इसको जो प्रैक्टिस लास्ट में लिखा है डी में, हाँ हाँ। वो उसको सेंटर में लेके नहीं आ पाए थे। नहीं नहीं। ठीक है, तो सेंटर में लाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, एक की बताई थी, शिफ्ट प्लस लेफ़्ट दबा लो अगर लेफ़्ट जाना है। ठीक है, या राइट जाना है तो राइट, जो भी जिस भी तरफ हमें मूव करना है उस सब के हम शिफ्ट के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मुझे इधर ले जाना है लेफ़्ट की साइड में, तो शिफ्ट प्लस लेफ़्ट करूँगा, तो शिफ्ट के साथ में लेफ़्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए सारे सेल। देन फिर ये वाला जो है ना मर्ज सेल, इस पर क्लिक करो। ठीक है, ये मर्ज हो गया। अब जब ये मर्ज हुआ है तो इसको सेंटर कर लो इससे, ये देखो अलाइन कर लिया, ये देखो हो गया अलाइन। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, अब इसके अंदर, अब ये जो ऊपर का जो हमारा जो हेडर होता है ना, इसको हम कोई अलग कलर भी कर सकते हैं, ये थोड़ा यूनिक रहे। जैसे इसके अंदर था कि ये थे, इससे हमें पता चल रहा था कि ये हमारी हेडिंग है ना। और उसके नीचे जो हम जो लिखेंगे वो सारा डाटा है हमारा। अटक रही है तेरी आवाज। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज तेरी पता नहीं क्यों अटक रही है। अभी ठीक आ रही है। हाँ। अ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर की जो लाइन है ना, ऊपर की ये जो हेडिंग है, इसको हम बाकी से ना यूनिक रखते हैं, बाकी से यूनिक रखते हैं। क्यों? वो इसीलिए ताकि वो हमें इंडिकेट करे कि दिस इज़ द हेडिंग। ठीक है, और उसके नीचे हम जो भी करेंगे वो उसकी डाटा है उससे हेडिंग से रिलेटेड, है ना। तो इसके लिए अब देखो, जैसे मैंने कल तुम्हें बताया भी था, जैसे ये इसको सेलेक्ट करो, इसको यहाँ तक ले लो। अभी फॉर्मेट के अंदर में यहाँ पे अल्टरनेटिंग का बताया था ना। तो अब देखो ये भी बोल रहा है कि हेडर है, अगर हेडर होगा तो उसको डार्क शेड देगा। ये देखो, इसने हेडर को डार्क शेड दी है। बाकी जो दो शेड होगी, एक तो वाइट और एक हल्की रखी है इसने लाइट में, है ना। तो ये हेडर, अगर हमारे पास फुटर भी है, फुटर क्या, जैसे मान लो नीचे टोटल लगा हुआ है किसी भी चीज़ का, तो इसीलिए हम फुटर को यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि ये फुटर है हमारे, ये भी हाईलाइटेड है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा ऊपर हेडर है, उसी की तरह। ठीक है, अगर इस पर इस तरह से हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ? और एक चीज़ और, जो अब जैसे तुमसे जो ये वाला कलर हो गया बिना बात के, नीचे वाला ये वाला, है ना, ये हमारा किसी काम का नहीं है। तो कोई भी खाली सेल को लो, पेंट फॉर्मेट पे क्लिक करो, देन फिर जो जो इरेज करना है उस पर क्लिक कर लो, ये देखो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब जो रेंज मैंने यहाँ तक ली थी ना 11 तक, उसी रेंज के अंदर मेरा डाटा आया हुआ है। अगर इसके अंदर देखूँ फॉर्मेट के अंदर कंडी अल्टरनेटिंग कलर, और देखो 11 तक है, D11 तक, ये देखो D11, तो ये रहा D अपना, और ये रहा 11। आई समझ? हम्म। इसलिए इसने D11 यहाँ उठाया। अगर मुझे मेरा डाटा 8 तक है तो मैं D8 कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से डन करूँगा, ये देखो D8 तक हो गया, बाकी सारा प्लेन। क्लियर? और इसमें हम सिर्फ हाँ। बैकग्राउंड को नहीं, आगे टेस्ट को भी कर सकते हैं ऐसे। बताओ। ओ अच्छा। ठीक है, इस तरह से। और ये तुमने जो लास्ट में ये जो किया हुआ है, वो आई थिंक सो कि तुमने यहाँ से लिया हुआ है, इसके अंदर तुमने इसको मोटा कर दिया यहाँ पे, है ना, ये ग्रिड लाइन इसको मोटा कर दिया, देन फिर उसके बाद अप्लाई किया, है ना। जैसे ये हो गया, हाँ। अब उसके बाद में यहाँ से ले लो, सेलेक्ट कर लो,
और जब फिर हम इस पर अगर हम अब की बार अगर हम इस पर टाइप करेंगे तो ये मोटी मोटी लाइंस दिखा देगा कुछ इस तरह से। ठीक है। हम्म, और इसको और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट करो और सबको बीच में कर लो, यहाँ से बीच में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और तुमने इसकी वो भी थोड़ी सी हम इसको बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हाँ हाँ सपोज करते हैं कि हमारा जो ये डाटा है इसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ जो कि है अपना, अब मुझे ये वाला फॉर्मेट नीचे तक चाहिए तो कॉपी इसको यहाँ सेलेक्ट किया, पेंट फॉर्मेट पे किया और यहाँ कर दिया तो पूरे नीचे तक आ गया सेम। ओके, और ये मर्ज के अलावा लाइन होगी तो इसको दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर दिया, मर्ज हो गई। ठीक है, अभी ये होती है आईडी, आईडी ले लेता हूँ 001, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास आईडी है। अब कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास इस पूरी डाटा में से ना क्या है, मेरे पास ये वो है, क्या बोलते हैं अपना, आईडी और नेम है। ठीक है, आईडी और नेम है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये आ गया। ये मेरे पास आईडी और नेम है। मैं चाहता हूँ मैं जिसकी भी आईडी यहाँ पे डालूँ उसका नेम मुझे पता चल जाए, है ना। जैसे अब लोग स्कूल वगैरह में जाते हैं तो आईडी कार्ड मिलते हैं ना, तो उस पर एक नंबर होता है आईडी कार्ड पे भी, तो वो मुझे पता नहीं वो आईडी कार्ड किसका है। मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे मैं कोई भी आईडी डालूँ, सपोज मैंने 5 नंबर की आईडी मुझे मिली, मैंने वो डाली और यहाँ पे उसका वो निकल के आ जाए। क्या आवाज़ आ रही है, बोलो। डिटेल डिटेल। हाँ, उसकी डिटेल निकल के आ जाए। हम्म ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखो पहले टेबल टेबल को देखो। आईडी पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद नेम है, फिर क्लास है, फिर मार्क्स है, फिर ग्रेड है ना। अब ये जो मैं कर्सर किया मैंने हम्म लेफ्ट टू राइट किया ना, ऐसे ये इस शेड में मेरा डाटा है, हम्म लेफ्ट टू राइट है। तो जब लेफ्ट टू राइट निकालना हम्म होता है तो कौन सा लुकअप चलाते हैं हम लोग। मेथड ये। हाँ, कल लुकअप के बारे में बताया था ना, लेफ्ट टू राइट होगा तो कौन सा लुकअप चलेगा। वैल्यू को। यस, लेफ्ट टू राइट अगर हमें मूव कराना है तो हमको क्या चलाना पड़ेगा, वी लुकअप। ठीक है, अभी वी लुकअप का कॉन्सेप्ट करेंगे। वी लुकअप कैसे चला सकते हैं, देखो वी लुकअप चलाने के लिए अगर आप यहाँ पे लिखोगे वी लुकअप तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। वी लुकअप लिखने के लिए कोई भी फंक्शन पास कराने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू वी एल लिखोगे तो वी लुकअप आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर टैब दबा के भी एंटर कर सकते हो या इसको क्लिक कर दो, वी लुकअप। ठीक है, क्लियर है। अब इसके हम्म अंदर मांग रहा है सर्च की, कि मुझे सर्च की दो, तो सर्च की मेरी कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ये सेल का नंबर दूंगा मैं ऐसे, दे दी सर्च की। अब बोल रहा है कि ये सर्च की मुझे ढूंढनी कहाँ पे है, रेंज दो यानी टेबल एरे, तो मेरा यहाँ से होगा ये टेबल एरे। ठीक है, कॉमा। अब बोल रहा है इंडेक्स, इंडेक्स मतलब जो हमें ढूंढ के लेके आना है इस टेबल के अंदर से। पहले नंबर वाला तो तुम्हारा लुकअप हो गया, पहले नंबर के अलावा 2 3 4 5 जितने भी नंबर हैं उन वो कितने नंबर है ना, कौन सा हमें लेके आना है। तो मुझे पता है पहले नंबर पे तो मेरी आईडी है, छोड़ दो। दूसरे नंबर पे नेम है, तो 2 यहाँ पे पास करूँगा मैं कि दूसरे नंबर का इंडेक्स मुझे लेके आए, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच की मैंने जो वो आपको सर्च की दी है वो बिल्कुल ओके है, एंटर करण। ठीक है, तो 5 नंबर पे कौन है, करण है कि नहीं। हम्म तो 5 नंबर आईडी इसने फाइंड नहीं करके दिखा दी मेरे को कि 5 नंबर आईडी जो है वो करण की है।
अच्छा। ठीक है। अब जैसे अब मैं इसके अंदर अगर 4 भी डालूंगा तो रोहित ऑटोमेटिक स्विच करेगा, 2 डालूंगा तो अंकित, ठीक है, 3 डालूंगा तो हम्म अभिषेक दिखाएगा और 1 डालूंगा तो गगन दिखाएगा। अब यहाँ मैं बार बार नंबर हम्म डाल रहा हूँ तब मेरा काम हो रहा है। क्यों ना मैं इसको भी थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ इसके अंदर, क्या इसके अंदर मैं ड्रॉप डाउन लगा सकता हूँ, इस सेल के अंदर ड्रॉप डाउन, क्लियर है, ड्रॉप डाउन लगा सकता हूँ। ड्रॉप डाउन लगाने के लिए डाटा के अंदर जाएं, हम्म ठीक है, फिर इसके अंदर जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, देन हम्म फिर ऐड रूल। अब ये इस शीट का नाम ले लिया इसने कि इस वाले सेल के अंदर लगाना है ड्रॉप डाउन। अब मैं बोलता हूँ ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, मुझे रेंज लेनी है। रेंज भी कौन सी लूँगा मैं, रेंज लूँगा मैं ये वाली, देखो ये वाली ड्रॉप डाउन आ जाए मेरे पास, 1 2 3 4 5 आईडी तो जाननी है भाई मुझे। हम्म तो ओके किया, ओके करके यहाँ डन कर दिया, देखो डन करके यहाँ पे रिमूव कर दो। अब जैसे ही देखो इसके अंदर एक ये आग बन के आया होगा, ये देखो ड्रॉप डाउन आ गया। इसमें मुझे टाइप नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे नंबर ऑप्शंस पहले से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हम्म क्लियर है। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं हम, कैसे, अपना कर्सर इसके ऊपर लेके आओ, देन फिर से डाटा के अंदर, डाटा वैलिडेशन के अंदर, और अब की बार यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, एडवांस ऑप्शन कर लो। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आएगा इफ़ द डाटा इज़ इनवैलिड। अगर डाटा इनवैलिड है तो रिजेक्ट कर दे, लेगा ही नहीं डाटा, या शो अ वार्निंग कर दे कि डाटा ले तो लेगा पर वार्निंग शो करेगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा कैसे। इसको करने के लिए क्या होगा, जैसे ही इस सेल के अंदर डाटा है ना, मान लो 5 तक ले सकता हूँ, 5 के अलावा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 6 लिख देता हूँ जो कि इसमें नहीं है। तो क्या बताएगा यहाँ पे, देखो देखो एरर दे रहा है, एरर दे रहा है ना, हम्म आ गया ना कि भाई ये हमारी रेंज में नहीं है, ये रेंज से बाहर तुमने ओवरराइड किया डाटा इसके ऊपर, ठीक है। हम्म तो मैंने यहाँ पे जो किया था ना कि शो अ वार्निंग, तो वार्निंग दे रहा है। अब करता हूँ रिजेक्ट इनपुट पे, तो अब इसके अंदर मैं जाके अगर पहले कोई सही डाटा लेता हूँ, अगर अब कोई डाटा लेता हूँ 7, तो क्या कहे, ये रिजेक्ट कर देगा, देखो रिजेक्ट कर रहा है ये चीज़ को। द डाटा दैट हम्म यू एंटर्ड इन अ सेल A16 वायलेट्स द डाटा वैलिडेशन रूल्स सेट ऑन दिस सेल्स, कि हमने इस सेल के ऊपर जो भी रूल्स अप्लाई किए हैं वो उन रूल्स को ब्रेक कर रहा है, मतलब ओवरराइड कर रहा है उस पर डाटा पे जो हमारे पास है ही नहीं रेंज के अंदर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम्म एक एक रिजेक्शन दे रहा है, देयर वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखो एरो है, ये एरो करोगे देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा तुम्हारा, ये जो है देखो तुम देख रहे होगे ये जो चेंज हो रहा है यहाँ तेरी पे स्क्रीन चलेगी यार, है। तेरी स्क्रीन चलेगी, स्क्रीन चलेगी तेरी। स्क्रीन नहीं आ रही है, हाँ अब आ गई। ठीक है, आ रही है, आ गई। ठीक है। हाँ अब आ गई। अब ये देख रहे हो यहाँ पे प्लेन टेस्ट करोगे तो बिल्कुल एरो वगैरह जो आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा। पहले चिप पे किया था, चिप के अंदर वो एरो डार्क आया था यहाँ पे, ठीक है, एरो पे क्लिक किया हम्म तो देखो थोड़ा और अलग से होगा, प्लेन कर दिया तो कुछ भी नहीं पता चलेगा इसके अंदर ड्रॉप डाउन है या नहीं है मेरा, जबकि ड्रॉप डाउन काम करेगा मेरा, ठीक है, हम्म ओके, समझ में आ रहा है। और इतना ही नहीं, हम हम्म यहाँ पे इसके कलर हम्म भी सेट कर सकते हैं कि 1 आए तो ये कलर में आए, 2 आए तो ये कलर में आए, 3 आए तो अपना ये कलर में आ जाए, और 4 आए तो अपना ये इस कलर में आ हम्म जाए, ठीक है। हर चीज़ के लिए हम अलग अलग कलर ले हम्म, सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ के इस पे क्या हुआ, ओके। 3 पे आ गया, अगर 2 करूँगा तो 2 पे अलग कलर आ जाएगा, हम्म अगर कुछ और करना चाहूँगा तो मैं 4 पे ये कलर आ जाएगा। अब ये कलर अगर चिप में देखना चाहते हो तो चिप में ऐसे आएगा, एरो के अंदर भी ऐसे आएगा, चिप लगाओगे तो कुछ अलग दिखेगा कि ऐसे इस तरह से, ठीक है, हाँ, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया डाटा वैलिडेशन, और ये हम्म एक कराया मैंने वीलुकअप, वीलुकअप समझ में आया, हाँ ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन भी समझ में आ गया, वीलुकअप भी समझ में आया। एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस चीज़ को। अब मैं कहता हूँ नेम के साथ भैया मुझे क्लास भी चाहिए,
क्लास चाहिए मुझे, इसकी क्लास फाइंड करनी है ना। तो क्लास फाइंड करने के लिए जो वीलुकअप यहाँ लगाया वो यहाँ लगाऊंगा मैं, वीलुकअप। ठीक है, सर्च की फिर से मेरी यहीं पे सर्च की है, कॉमा, हाँ रेंज मेरी वही है, ठीक है, कॉमा, इंडेक्स। अब की बार इंडेक्स क्या हो गया, एक नंबर की तो आईडी है, दो नंबर पे नेम है, तीन नंबर पे क्लास है, तो तीन नंबर की इसकी इंडेक्स हो गई, कॉमा, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, देन ब्रैकेट क्लोज, हियर वी गो। आपका आंसर ये रहा। अब यहाँ पे आप चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज होगा, देख पा रहे हो रहा है। ओके, अभी मुझे हाँ मार्क्स भी चाहिए और ग्रेड भी चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो अब ये देखो, तो फिर से मैं यहाँ पे वी लुकअप चलाऊंगा। अब की बार वी लुकअप की वैल्यू ये, कॉमा, टेबल एरे ये, कॉमा, इंडेक्स। अब की बार क्या होगा, 1 2 3 4, 4 नंबर का ना, 4 नंबर का। और यहाँ पे भी लगा दो लुकअप की वैल्यू ये, कॉमा, ये टेबल एरे मेरी ये है, कॉमा। अब की बार इंडेक्स मेरा क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर वाला ना, ये देखो ए ग्रेड। अब यहाँ पे अगर मैं किसी का भी नंबर चेंज कर रहा हूँ, सपोज 5 नंबर लेके आता हूँ, देखो 5 नंबर, करण, 9th 47 और सी ग्रेड। आया समझ में। पर मेरे को नहीं समझ में आया, मेरे को क्या है कि अब ये मैंने, मान लो हम 4-5 चीज़ लेके आ रहे हैं और हर चीज़ के लिए मैंने अलग अलग वो लगाया है, क्या बोलते हैं अपना वी लुकअप, है ना। हर एक के लिए अलग अलग वी लुकअप लगाया मैंने, अलग अलग, इसमें भी अलग लगाया मैंने, इसमें भी अलग लगाया, इसमें भी अलग लगाया, इसमें भी अलग लगाया, लगाया ना। तो इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे करने की कोशिश करते हैं। कैसे, मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ कि भाई अगर मैं इसमें ही वी लुकअप लगाऊँ और इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करा दूँ तो वी लुकअप अपने आप लग जाए, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ, कॉलम्स का। कॉलम्स, अब कॉलम्स की तुम रेंज ले लो यहाँ से, तो ये क्या करेगा, काउंट दे देगा हमें, कितने काउंट है, समझ रहे हो, कितने इंडेक्स हैं। अब मैंने यहाँ कितने सेलेक्ट किए थे, 1 2 3 सेलेक्ट किए थे ना, तो यहाँ पे देखो 3 दिखा रहा है ये हमें काउंट देता है, ठीक है। और काउंट हम कहाँ लगा रहे हैं, हम काउंट लगा रहे हैं ना यहाँ पे, ये 3 नंबर 3, अरे इसको 3 ही तो चाहिए, है ना। क्यों ना मैं यहाँ पे अगर 3 लिखवा दूँ कैसे भी करके, तो मेरे को वैल्यू लेके दे देगा, है ना। एक चीज़ ये, दूसरा एक होता है फ्रीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे रेंज देखो तुम लोग एक बारी, रेंज H7 से J7 दे रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से यहाँ खिसकाता हूँ, आया तो तब भी दिन, लेकिन ये देखो रेंज चेंज हो गई, पहले H7 से थी, अब I से हो गई, खिसक गई ना एक, पहले H से J पे थी, देखो रेंज दिखाता हूँ मैं, इसमें रेंज देखो, H7 से J7 तक थी ना रेंज, और यहाँ पे अब कितनी हो गई, I7 से K7, मतलब खिसक गई ना एक तरफ इधर, है ना। और एक बार और इधर करूँगा तो अब की बार भी क्या होगा, तो फिर से खिसक जाएगी ये। मतलब कि जैसे जैसे मैं अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट में, तो जो मेरी रेंज है ना वो भी फ्लक्चुएट हो रही है, वो भी खिसक रही है अपनी जगह से। स्टार्टिंग के अंदर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ली थी, अब सेकंड के अंदर वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, थर्ड के अंदर वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, मतलब खिसकती जा रही है वो भी। तो अब ये ऐसे ना खिसके, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रीज कॉन्सेप्ट। फ्रीज करने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन लगाएंगे, जो नंबर में 4 नंबर पे आता है। कीबोर्ड के ऊपर एक नंबर लिखे हुए हैं ना, कीबोर्ड के ऊपर भी नंबर है, राइट साइड में भी नंबर होते हैं, है ना। कीबोर्ड के ऊपर वाले नंबर देखो, जो ऊपर काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4, उसमें 4 नंबर पे डॉलर का साइन भी है। तो शिफ्ट के साथ में 4 नंबर को प्रेस करना है तो डॉलर लग जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अभी कहाँ पे इस लगाना है डॉलर? ये एच से पहले और 7 से भी पहले, ताकि मेरा खिसके ना, ऐसे ये, ठीक है। जे से भी पहले लगाओ और 7 से भी पहले लगाओ, ऐसे हैं, और एंटर करो। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। अब मैं इसको दोबारा से ड्रैग कर रहा हूँ, अब की बारी यहाँ भी कर दूँ और यहाँ भी कर दूँ, ठीक है। आंसर बराबर है, 3 3 लेके आया, लेकिन यहाँ पे रेंज देखो कितनी है, S7 J7, ओके कोई इशू नहीं है। इसमें देखो, इसमें रेंज कितनी है, S7 J7 है उतनी, मतलब हमारा फॉर्मूला ड्रैग कर रहा है पर हमारी रेंज ड्रैग नहीं कर रही है, जो कि हमें चाहिए था। हमें यही चाहिए था ना कि हम फॉर्मूला खिसका लें पर हमारी जो रेंज है वो भी ड्रैग ना हो। आया समझ? हाँ हाँ। हाँ, तो ये होता है फ्रीज कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे हम अपने रेंज को जो हमने सेलेक्ट करी है इसको हम फ्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, फ्रीज कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, एक बार ये दिखाना, मतलब ऐसे बता रहे हो तो ठीक है, बट विजिबल नहीं हो रहा है ढंग से। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है बट है ना, जो फ्रीज कॉन्सेप्ट दिखा रहे हो वो बारीकी से नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है। देखो देखो, मैंने एक फार्मूला सिखाया कॉलम्स का, ठीक है। कॉलम्स में मैंने एक रेंज ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, यहाँ तक ले लो, ले ली। इसको मैंने क्लोज किया। अब ये क्या करता है, ये कॉलम्स वाला फंक्शन हमारे को काउंट देता है, ठीक है, कि हमने जितने काउंट सिलेक्ट कर रखे हैं उन सिलेक्टेड सेल्स के काउंट दे देगा कि 2 सिलेक्ट करे हैं, 3 करे हैं, 4 करे हैं, 5 करे हैं, ठीक है। नंबर्स में हमें बताता है हमने कितने सिलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से पकड़ के यहाँ ड्रैग करता हूँ ऐसे, तब भी वो 2 ही दिखा रहा है। एक बार और करता हूँ तब भी वो 2 दिखा रहा है। लेकिन चेंज क्या है, जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया था तो इसने रेंज कहाँ से ली थी, देखो G7 से H7 लिया था। क्लियर है? लेकिन मैंने जैसे इसको यहाँ सरकाया, पर यहाँ पे रेंज तो चेंज हो गई, G की जगह तो I हो गया ना, H हो गया, यहाँ पे G की जगह H हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको हाँ हाँ। मैंने इसको थोड़ा और सरकाया तो जो एच था वो आई में चेंज हो गया, आई से जे पे। मतलब जैसे ही मैं फॉर्मूला जो है लेफ़्ट टू राइट मूव करा रहा हूँ तो मेरी जो रेंज है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी थी वो भी लेफ़्ट टू राइट होती जा रही है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अपनी रेंज फिक्स रखूँगा कि इस रेंज में ही मुझे काउंट बताने हैं। क्लियर है? ठीक है। अब ये देखो, इसको फिक्स करने के लिए, हाँ। इसको फिक्स करने के लिए कि भाई मेरी जो ये रेंज, ये वाली जो रेंज है, ये वाली, ये 2 सेल्स की, ये यही रहे, ये चेंज ना हो। मैं फॉर्मूला चाहे कितने भी आगे ले जाऊं, मेरी जो रेंज है वो यही रहे, चेंज ना हो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रीज कॉन्सेप्ट, फ्रीज पेंस को यूज़ करेंगे। फ्रीज पेंस कैसे लगता है, शिफ्ट के साथ में 4 को दबाओ, जो कीबोर्ड के ऊपर जो 4 लिखा होता है, डॉलर का साइन लगा होता है जिसपे, उसको ये जी के आगे लगाने से क्या होता है, ये जो जी है, ये वाला जी, ये सरकेगा नहीं, ये फ्रीज हो गया है। लेकिन जब मैं उसको टॉप टू बॉटम ड्रैग करूँगा तो एच जो है वो फ्रीज नहीं है, एच 8 में चेंज हो जाएगा, फिर 8 9 में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उसको रोकने के लिए क्या करो, एच के आगे भी डॉलर लगा दो। ये तो हो गया हमारा पहला एंड। दूसरे एंड में भी सेम कर दो। और ज़रा इस बार अब फॉर्मूले को ड्रैग करें तो देखें क्या होता है। अब की बार इसने क्या रेंज ली है, यहाँ पे देखो 2 है सेम, अब भी 2 हैं वही सेम, और अब भी 2 हैं वही सेम। मतलब मेरा फॉर्मूला लेफ्ट मूव तो कर गया लेफ्ट टू राइट, लेकिन हमारी जो ये है ना रेंज वो उतनी ही है। एक सेकंड, हेलो, यस, ये क्लास के अंदर नहीं आ रहे? चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, मिल जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं क्लास में ही हूँ, चाहो तो अभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉलम्स क्यों लगाया, कॉलम्स का काम क्या होता है, और जो फ्री स्पैन्स होता है ये क्या करता है, समझ में आया? सही है सर? व्हाट हाँ रीटा, इज दैट क्लियर? हाँ ठीक है क्लियर है। ओके। वीडियो कब जो लगाया था मैंने यहाँ पे, सब लोग माइक ऑन करके रखो ताकि इतना वेट ना करना पड़े, चीज़ें फटाफट हो, है ना? अभी यहाँ पे जो मैंने वीडियो कप लगाया था, ये वीडियो कप समझ में आया? हाँ हाँ आ गया। आ गया वीलू कप, अच्छे से आ गया। ठीक है, अब इस वीलू कप को मैंने क्या किया था, हर सेल के अंदर जो है अलग अलग कंडीशन पे लगाया, बार बार लगाया मैंने ये 4 बार फॉर्मूला लगाया इसके अंदर, ताकि मेरे को चारों रिजल्ट मिल जाए। लेकिन फिर तो स्क्रीन चली गई। क्या स्क्रीन तेरी चलेगी फिर से। स्क्रीन चली गई? क्यों? अब ठीक है, नहीं आ रही है? नहीं, हाँ अब आ गया। ठीक है, हाँ। थोड़ी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो मैंने यहाँ क्या किया, 4 बार वील का फॉर्मूला लगाया, तब मेरा आंसर सारे निकल के आए, है ना? अगर मान लो कि मेरे पास जो डाटा होता वो लाखों की तादाद में होता, ठीक है, अब उसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाता तो सुबह से शाम तो हो जानी थी मेरी वहीं पे, है ना भाई? क्योंकि इतना सारा डाटा मेरे पास है, अब हर सेल के लिए मैं अलग अलग से फॉर्मूला लगाऊंगा तो दिक्कत होगा। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को हटाते हैं सबसे पहले, ठीक है? अभी जो मैंने ये जो कॉलम्स का कॉन्सेप्ट समझाया ना, ये याद रखना। अच्छा, कॉलम्स में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वो क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे ना दोनों का डिफरेंस अलग से बता दूंगा मैं, ठीक है? यहाँ पे एक अलग कॉलम्स लगा रहा हूँ, ठीक है? अब रेंज ले लेता हूँ ये वाली, ये दोस्तों, ठीक है? अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब की बारी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को ही फ्रीज कर रहा हूँ, ठीक है गाइस? स्टार्टिंग पॉइंट को फ्रीज कर रहा हूँ। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये वाला तुम देख पा रहे हो, ये वाला ये मैं फ्रीज नहीं करता हूँ, ठीक है? आप देखते हैं क्या होता है, ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 5 आ गया। समझ में आ रहा है? फ्रीज क्यों करना है? फ्रीज फ्रीज क्यों करना है? दोबारा से एक बार। फ्रीज करने का मैंने तुम्हें बताया था, हम फ्रीज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमने जो रेंज ली है ना, वो हमारी उसी रेंज रहे, वही रेंज रहे। देखो मेरे को पता है कि जैसे मुझे पता है कि मेरा डाटा किस रेंज में रखा हुआ है, अगर बार बार फॉर्मूला मूव करेगा और वो रेंज से बाहर निकल गया डाटा, जो रेंज थी वो अलग से रख गई, तो डाटा तो रेंज में रहा ही नहीं, तो रिजल्ट तो 0 ही आना है ना मेरा। समझ में आ रही है? हाँ हाँ कि जो रेंज मैंने सेलेक्ट करी थी, हाँ। पता नहीं, ठीक है? इस वजह से मैं यहाँ पे रेंज को फ्रीज कर रहा हूँ, ताकि मेरा फॉर्मूला अगर लेफ्ट मूव भी हो जाए ना, तो रेंज मेरी मूव ना हो, रेंज मेरी वही रहे, हाँ चाहे हाँ, रिजल्ट। जहाँ से चालू किया मतलब वहीं से। हाँ, लुकअप की रेंज मेरी वही रहे, ठीक है? टेबल की रेंज मेरी वही रहे, जो मैंने एक सेल के अंदर पास करी वही अगली सेल में भी है, वही अगली सेल जैसे में भी दो है। दो से क्लियर है? हाँ, जैसे 2 से 4 किया तो फिर उसके बाद 2 से 5 किया तो 2 से स्टार्टिंग हुआ है ना। हाँ 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 हाँ, वो 3 से 5 ना हो, 3 से 6 ना हो जाए, 4 से 7 ना हो जाए। समझ में आ रही है? ठीक है, अब हाँ ये हाँ देखो, अभी ऊपर हाँ वाला तुमको समझ में आया कि मैंने दोनों जगह फ्रीज लगाया तो क्या हुआ, हर बार 2 लेके आ रहा था, है ना? लेकिन यहाँ तुम नीचे देख पा रहे होगे, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे फ्रीज लगाया था, ठीक है? और ये देखो लास्ट वाले पॉइंट से देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेल लिए इसने। अब देखो ये तो फ्रीज है मेरा, लेकिन ये से लग रहा है लास्ट वाला, अब 3 ले लिए इसने। हाँ अब ये देखो, ये तो फिर भी फ्रीज है मेरा, ये से लग रहा है 4 ले लिए। हाँ ये मेरा कितना है, ये फ्रीज है, ये कितने हो गए, 5 हो गए। ये इस कॉन्सेप्ट को समझो कि तुम्हारे हाथ में एक रबड़ है, ठीक है? एक हाथ से तुमने तो उसको पकड़ लिया है, हम्म,
वो फ्रीज हो गया, और दूसरे हाथ से तुम उसको खींच रहे हो उसके अपोजिट, तो क्या हो रहा है, रबड़ की लेंथ बढ़ रही है ना, उसकी लंबाई है ना, लेंथ बढ़ रही है ना। अब इस लेंथ को मैंने सेक्शन में डिवाइड कर रखा है कि 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 3 4 5 आता जा रहा है, आ रहा है। हम्म हम्म अब ठीक है, ये समझ में आया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने यहाँ नोटिस किया होगा कि मैंने जब यहाँ वैल्यू का फॉर्मूला लगाया था तो हर बार इंडेक्स नंबर 2 की जगह 3 कर दिया, 3 की जगह 4 कर दिया, 4 की जगह 5 कर दिया, ताकि मेरा डाटा आता रहे। किया था ना मैंने। तो अब उस इंडेक्स में जो मैंने मैनुअली नंबर डाला था, वो मैनुअली नंबर ना दे करके मैं वहाँ पे कॉलम्स को यूज़ करूँगा। कॉलम्स का यूज़ करूँगा, वो भी इस वाले का, जिसमें पहला एंड तो मेरा फ्रीज होगा और दूसरा एंड मेरा फ्री होगा। जैसे ही फॉर्मूला आगे ड्रैग हो, रेंज बढ़ जाए, वो 2 से 3 हो जाए, फिर और आगे ड्रैग हो तो 3 से कॉलम 4 हो जाए। तो कॉलम को किस लिए यूज करते हैं? कॉलम्स को, कॉलम्स से हमें सिर्फ काउंट बताता है। अब जैसे तुम्हारे को बताता हूँ, जैसे रुक जाओ, वी लुकअप देखो, वी लुकअप लगाया, सर्च की मैंने ये ली थी, कॉमा, रेंज मैंने ये ली थी ना, कॉमा, और यहाँ पर 2 प्रेस किया था। 2 क्यों किया था, ताकि 2 नंबर मेरा आए। 2 नंबर पे क्या है, मेरा नाम है 2 नंबर पे, तो इसलिए मैंने 2 यहाँ पे टाइप किया था। अब मुझे ये फॉर्मूला आगे करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 की जगह 3 डालना पड़ेगा, और आगे करना है तो 3 की जगह 4 डालना पड़ेगा, और आगे करना है 4 की जगह 5 डालना पड़ेगा। होगा होगा। अब मैं यहाँ पे ए को फ्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे 16 को भी फ्रीज कर रहा हूँ। जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, यू ये तो विल मेक वी श्योर लुकअप है। कि फ्रीज करते चलो, ताकि जो मेरी रेंज है वो वही रहे, वो रेंज ना खिसके। अब मैंने फ्रीज क्यों किया, मेरे फ्रीज अच्छा। करने की वजह से क्या हुआ, अगर मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा तो ये देखो, मेरी रेंज ऊपर का लुकअप भी सेम था, देखो यहाँ सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, है ना। लुकअप सेम था मेरा, टेबल एरे भी सेम था। किधर आ? लुक टेबल एरे भी सेम था हमारा, ठीक है। अब क्या है कि अब क्लास लेके आनी है मुझे, तो मैं 2 की जगह यहाँ पे 3 पास करूँगा, क्लास आएगी, और ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या पास करूँगा, 4, हम राइट। इसकी जगह क्या पास करूँगा मैं, 5। समझ में आ रही है। तो हर बार देखो ये चीज़ चेंज हो रही है ना। ये नंबर ही तो दे रहा है मुझे, 5 नंबर की लानी है, 4 नंबर की लानी है, 3 नंबर की लानी है, 2 नंबर की लानी है। कॉलम का पता ना। हाँ, कॉलम का मैं लिंक कर रहा हूँ। अब ये कॉलम देखो, कॉलम 2 नंबर भी आया, फिर 3 नंबर आया, फिर 4 नंबर आया, फिर 5 नंबर आया। यहाँ पे भी क्या था, इसके अंदर भी पहले 2 नंबर आया, 3 नंबर आया, 4 नंबर आया, 5 नंबर आया। समझ में आ रही है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, फिर एक बार में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। वी लुकअप लगाओ, वी लुकअप में ये वाले सेल ले लो, लुकअप पता नहीं मुझे। तब तो थोड़ा चुप करवा दे यार। ठीक है, और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे रेंज, रेंज ले ली, ठीक है। अब जो मैं ये ले रहा हूँ इसको मैं फ्रीज करता चलता हूँ, ताकि मेरी रेंज जो है वो आगे ना खिसके, जो मेरी रेंज अच्छा, मैंने ली है अब वो वही ये रहे। थोड़ा फ्रीज चालू हो गया है। हैं, अब जैसे A16 फ्रीज हो गया तो मतलब वो खिसकेगा नहीं। अगर मैं फॉर्मूले को लेफ्ट टू राइट करूंगा ना, तो वो खिसकने का नहीं है, वो A16 ही रहेगा। अच्छा, अरे बात समझ। और ये A3, क्या A3 ये जो है ना, ये रेंज है मेरी टेबल की, ये वाली टेबल और की ये रेंज। तूने A को भी मतलब A के आगे भी तूने वो डॉलर डाला, फिर 16 के आगे भी डॉलर डाला। हाँ, ए के आगे डॉलर इसलिए डाला ताकि अगर मैं फॉर्मूले को लेफ्ट टू राइट करूं तो मेरा जो अल्फ़ाबेटिकल पोर्शन है वो शिफ्ट ना हो। और 3 पे हाँ डॉलर, नंबर पे डॉलर इसीलिए डाला, अगर बाई चांस मुझे वो फॉर्मूला जो है टॉप टू बॉटम ड्रैग करना पड़ गया, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ गया, तो जो 3 है वो 3 ही रहे, वो 4 ना बन जाए। ठीक है, हाँ इसीलिए मैंने दोनों को फ्रीज किया। अब मेरा फॉर्मूला फ्री है, मैं ऊपर से नीचे भी ड्रैग कर सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट भी ड्रैग कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरा फॉर्मूले में जो रेंज है वो वही रहेगी, फिक्स हो गई।
उसमें A16 क्या है, मतलब 16 क्या है? देखो ए तो ये आ गया, ठीक है, हम्म। और ये देखो 16 नंबर भी ये है। अच्छा। जो क्रॉस पॉइंट है वो मेरा तो ये वाला है ना, तो इस सेल का नाम है A16। अच्छा। हाँ, इस सेल का ये नाम है A16। और A3 ID। ठीक है ना। और A3 ID। और A3 ID है। A3 मतलब A3 ID, हाँ ये आईडी है ये वाली A3। A4 पे नंबर है, अच्छा। A5 पे ये है। बी में आ गए तो B3 पे ये है, B4 पे ये है, B5 पे ये है, B6 पे ये है, B7 पे सेम है। C4 पे ये, C5 पे ये, C6 पे ये। देखो ना, मैं यहाँ पे 9th पे एक कॉलम रख, मेरा वो कर्सर रखा हुआ है, तो हाईलाइट क्या हो रहा है, C हम्म। हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ से 6 हाईलाइट हो हम्म। रहा है। ये इसका नाम बन गया हम्म। C6, ये इस सेल का नाम है। हम्म। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर तो क्या हाईलाइट होगा, के हाईलाइट हो गया, और यहाँ से 4 हाईलाइट हो गया। तो ये केव जो 4 है ये सेल का अच्छा। नाम है। हम्म। आ रही है समझ? डेटा क्लियर है? हाँ। तो अभी ये सब क्लियर है। तो अभी मैंने दो चीज़ बताई, एक तो एक कॉलम्स का बताया, वीलुकअप का बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, वीलुकअप को कॉलम्स के साथ चलाते हैं और देखते हैं कि एक सेल में फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ और उस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ लेफ़्ट टू राइट, तो क्या मेरी एग्जैक्ट वैल्यूज़ आती हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले वी लुकअप लगाने के लिए इक्वल टू पास करके वी लुकअप टाइप करो। सर्च की लो मेरी ये वाली, ठीक है। रेंज ले लो, किस रेंज में ढूंढेगा, इस रेंज में ढूंढेगा, ओके। फिर इंडेक्स, इंडेक्स आ गया, इंडेक्स जब आ जाएगा हमारा तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ लगाना है कॉलम्स। क्या लगाना है, कॉलम्स। अब कॉलम्स में मैं दो रेंज ले लेता हूँ, दो नंबर चाहिए ना पहले मेरे को, कि दो नंबर की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैं कोई दो लाइन सेलेक्ट करता हूँ, रैंडम कोई भी दो। इसको फ्रीज कर देता हूँ, ऐसे बंद कर देता हूँ उसको, फॉर्मूले को, कॉमा लगा के 0, मेरा एग्जैक्ट मैच। ये देखो करण आ गया, आया 2 नंबर पे क्या था, करण। जो कॉलम्स है उसने क्या पास किया, ये और ये 0 क्या? 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, या 0 फॉर फर्स्ट मैच। जो मैं कल या परसों की क्लास में बता नहीं रहा था तुम्हारे को, कि 0 लिखोगे तो ऊपर से स्टार्ट करेगा 0 पहले के नंबर अलावा पे। क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पे 0 और 1 ही कर 0 के सकते हैं अलावा हम। क्या लिखा जा क्या, 0 के अलावा क्या लिखा जा सकता है? 1, क्या? 1 1 1 एक। वो किस कंडीशन में? वो एक लिख सकते हैं, जैसे अभी मेरे पास दो सेम सेम था, जो परसों अंकित की क्वेरी थी ना, कि सेम टाइमिंग है उसके, उसमें एक हम्म। नाम था, दो अलग अलग टाइमिंग थी। तो जब मैं 0 क्लिक करता था तो ऊपर वाली लेके आता था, फर्स्ट वाली सर्च करके लाता था। जब मैं 1 प्रेस करता था तो लास्ट वाली लेके आता था, कि मतलब उस डाटा के अंदर सबसे लास्ट नंबर पे जो होगा ना हाँ। उसको लेके आएगा, मतलब नीचे से फाइंड करेगा। हम्म। और 0 किया तो ऊपर से फाइंड हम्म। करेगा तुम्हारी उसको, अच्छा। है ना। हेलो। हम्म। हाँ जी। हेलो। मेरे को ना ये जो अभी आपने फॉर्मूला लगाया है ना हाँ, लुकअप का, एक बार दोबारा लगाना है। ये वाला फॉर्मूला हाँ। वीलू कब लगाया, सर्च की मेरी यहाँ पे है जो उसे ढूंढनी है, और ये ढूंढनी है किस क्राइटेरिया में, इस क्राइटेरिया में ढूंढनी है वाली सर्च की। इंडेक्स, इंडेक्स में लगाओ कॉलम्स, कॉलम्स। अब 2 नंबर का मुझे चाहिए, 2 नंबर शो करने हैं, तो मैं 2 से ले लेता हूँ ताकि 2 नंबर शो कर दे वो, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, करन दिखा दिया इसने। अब ये देखो, अब ये जो कॉलम्स है ना, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या दिखाएगा, 2 हाईलाइट क्या हो रहा है, 2 हो रहा है हाईलाइट, हो रहा है ना। अब ये देखो, इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ तो क्या दिखा रहा है, करण हो गया, 9th हो अरे गया, वो A13 B13 ये तो बताया मुझे, समझ में नहीं आया। A13 ये और अरे B13। ये, अरे जो मैंने यहाँ नहीं बताया था तुम्हारे को, यहाँ पे ये जो मैंने दो कोई रैंडम ले लिए,
ये काउंट करके बताता है कि मैंने कितने सेल सेलेक्ट किए हैं। 2 किए थे ना 2, तो यहाँ पे 2 दिखा दिए इसने। यहाँ पे मैंने 3 किए थे ये वाले, तो यहाँ दिखा दिए 3। मतलब ये सेल का काउंट बताता है कि इस रेंज में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं मेरे पास। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, जो भी हैं। क्लियर है? मेरे को ये जो फॉर्मूला लगाया है ना हाँ यहाँ पे, हाँ। ये यहाँ पे जैसे ये कॉलम तो फिर ये ऊपर से सेलेक्ट करनी थी ना, यहाँ से फिर ये कैसे सेलेक्ट हो गया और ये फिर करण ही आ अरे गया एग्जैक्ट यहाँ पे। ये तो हमारी रो हो गई ना। कॉलम्स तो हमारे इस तरफ के लिए आ रहे हैं ना ऐसे। सुनो सुनो, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप दोबारा चलना। ये वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना दोबारा। लुकअप की वैल्यू ये ली मैंने यहाँ पे। वन बाय वन चला। अच्छा, ये सेलेक्ट किया है आपने, लुकअप की वैल्यू आईडी, ठीक है, A60, ठीक है, हाँ, कॉमा, और ये मैंने रेंज ली। ये जो हाँ यहाँ, हाँ यही यही मैं चेक कर रही थी, ठीक है। ठीक है। फिर कॉमा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2, कॉमा में मुझे क्या, 2 नंबर की हाँ वैल्यू चाहिए है, कॉमा 0 हाँ आया करण? हाँ ठीक, अब ये देखो यहाँ पे, अब तुम देखना, हाँ अगर इस ये फॉर्मूले को मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, ड्रैग करने से पहले भी क्या करो, जो मैंने फ्रीज का बताया ना तुम्हारे को, फ्रीज का, वो फ्रीज का देख लो। यहाँ पे हाँ फ्रीज करो, ये फ्रीज हाँ, करो, ये रेंज फ्रीज कर लो, हम्म, हाँ ताकि मेरी जो रेंज है वो सरके ना। लेकिन अगर अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो क्या दिखा रहा है, करण करण करण, रिपीटेड हो रहा है बार बार। हाँ, क्यों रिपीट हो रहा क्योंकि है? आपने फ्रीज क्योंकि कर नहीं, दिए। फ्रीज तो है वो तो ठीक है। क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि हर बार यहाँ पे 2 लिखा आ रहा है भाई। इस फॉर्मूले में 2 है, यहाँ कर रहा हूँ तब भी 2 हम्म है, यहाँ कर रहा हूँ तब भी 2 है, यहाँ कर रहा हूँ तब भी हम्म 2 है। मुझे इस 2 को डायनामिक बनाना है कि ये 2, जब मैं फॉर्मूला स्विच करूँ तो ये 2 भी स्विच हो, 2 3 में चेंज हो जाए, 3 4 में चेंज हो जाए, और 4 5 में चेंज हो जाए, ताकि मेरी वैल्यू है वो सही आ जाए। कैसे? अगर 2 की जगह मैं यहाँ 3 करता हूँ तब क्लास सही दिखा दिया इसने। ये 3 की जगह अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो 47 मार्क्स सही दिखा दिया इसने, और 4 की जगह अगर 5 करता हूँ तो ग्रेड दिखा दिए। ये तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा ना हर एक कॉलम में जाके। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ, वो मैनुअल ना करना पड़े, हाँ इसीलिए हम यूज़ करेंगे कॉलम्स का। अब तुम ये देखो यहाँ पे, जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो ये दोनों सेल तो ली थी, 2 ही तो लिखा था यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को ये ड्रैग किया आगे, ये देखो आगे ड्रैग किया, तो क्या हो गया, ये 2 3 में चेंज हो गया, 3 4 में चेंज हो गया, और 4 5 में चेंज हो गया। यही तो हमें चाहिए ना। हाँ, यही चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसकी जगह पे मैं ये डाल दूँ यहाँ पे, तो क्या, अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, ये हटा दूँ, पहले ये वाला फॉर्मूला हटा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे इसको अगर ड्रैग करता हूँ तो क्या मेरा आंसर ठीक आ रहा है, गलत आ रहा है? ठीक आ रहा है ठीक आ ना? रही है। तो मुझे अभी अभी मैंने फॉर्मूला तो हटा दिया था, मैंने मैनुअल चेंज तो नहीं किया ना, नहीं किया ना मैंने मैनुअल नहीं, चेंज। लेकिन ये डायनामिक चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे रेंज कितनी है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और ये रेंज जानूँ तो यहाँ पे कितनी है, 2। हेलो, 1 सेकेंड, हेलो, हाँ जी हाँ जी, 1 सेकेंड, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है इसमें तुम्हारा, 1 सेकेंड रुकना, जस्ट अ सेकेंड। तुमने कहाँ रिक्वेस्ट भेजी है? रिक्वेस्ट तो भेजो। अरे जो मीट, गूगल मीट की जो लिंक है उस पर क्लिक तो करो एक बारी। ऐसा तो नहीं है यार, ओपन नहीं होगा। लिंक कॉपी करके क्रोम पे पेस्ट करो, देन उसके बाद अप्लाई करना, ठीक है? हाँ, यहाँ तक समझ में आया क्या कहना चाह रहा था मैं? अब रीडर तो तुमने हाँ हाँ मुझे बोला था कि भाई 2 मैनुअल मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है,
इज सो वियर्ड कि मैं बार बार टाइप करूँगी, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4। तो मैंने वही तो समझा रहा हूँ कि उसको जगह तुम मैनुअल चेंज मत करो, उसकी जगह हाँ। कॉलम्स कॉन्सेप्ट यूज़ करो। कॉलम्स लगाओगे तो वो क्या ऑटोमेटिकली डायनामिकली चेंज हो रहा है ना भाई, 2 की जगह 3 हो रहा है। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। अब देखना तुम इस वाले फॉर्मूले में देखो, यहाँ कितना आ रहा है। इसको सेलेक्ट करूँ अगर तो मैं, यहाँ कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये वाला, ये दिखाता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। ये वाला, ये कितना आ रहा है आपकी बारे, 3। मैंने तो नहीं लिखा, अपने आप आ गया ना। हेलो। हम्म। और यहाँ पे अगर इसको देखूँ, मैं देखना हाँ हाँ चाहूँ, यही आ रहा है, बट बस मेरे को ना। 4। हाँ, हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो। ये कॉपी पेस्ट जो किया ना, एक बार दोबारा ये जो कॉलम्स कॉपी पेस्ट नहीं है, मैंने जो हाँ बोला था, जो पॉइंट मैंने आपसे पूछा था वही बताया है। ठीक एक है। बार वो कॉपी पेस्ट वाला दोबारा बताना, किस चीज को कॉपी किया है यहाँ पे, इंडेक्स को, कॉलम्स जहाँ पे वाला ये जो जो लिया है। यहाँ जो इंडेक्स मांग रहा था ना, ये इंडेक्स मांग रहा था, इंडेक्स यहाँ पे ना इंडेक्स नंबर था, यहाँ पे मेरा इंडेक्स नंबर था, ये हाँ, था, ये था मेरे यहाँ पे। जो कि ये जो इसको मैंने हटा के यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया। डी से तुम्हारी लेकर के ये रीटा आवाज़ ग्रेड तक। आवाज़ कट रही है, थोड़ा सा स्लो बोलो। हाँ, दोबारा करें। ठीक है, अब सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे ये फार्मूला फिर एक बार दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, इक्वल नहीं टू मेरे को पास, बोलना चाहिए। वील कब लगाया, सर्च की क्या लिया मैंने, ये, ठीक है, कॉमा, रेंज को कौन सी ले ली, ये, कॉमा। अब यहाँ लगाया कॉलम्स, यहाँ 2 नंबर पास करना था लेकिन मैं ले रहा हूँ कॉलम्स। और कॉलम्स में मेरे को सबसे पहले 2 चाहिए ना, तो मैंने 2 ले लिए, ठीक है, ले लिए 2, कॉमा, 0। रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट। ए 12 और बी 1 2 ये भी बता ना। कॉलम्स ये जो लिए है, हाँ, A12 से लिए वो है। मुझे कोई भी 2 दिखाने हैं रीटा, आप समझो उस चीज़ को यार। अब मैं यार यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा दूर, यहाँ पे मुझे, A12 से लेकर के ये। अब मुझे कॉलम्स चाहिए यार। देखो यहाँ पे मैं ये 2 लेता हूँ, कोई भी 2, ठीक है, तो 2 दिखा रहा है ना यहाँ पे। हाँ। कोई कहीं पे भी शीट के अंदर कहीं पे भी 2 सेलेक्ट करोगे ना, हम्म। या तो 2 ही दिखाएगा वो। अगर हाँ मैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहना चाह हाँ रहा हूँ। समझ गई। हाँ। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे, अब तुम बताओ, अच्छा रीटा काउंट करना मैंने कितने कॉलम्स ले रखे हैं, इसको नंबर को मत देखो तुम जरा यार एक बारी, हाँ कितने ले रखे ठीक हैं है। मैंने कॉलम्स। अब यहाँ पे तुम मैनुअल काउंट कर रही हो, अब मैंने ये तो फॉर्मूला लगा दिया है ना कि ये काउंट करके दे देगा मुझे। 8 ले रखे थे मैंने, यहाँ से एस लेके यहाँ तक 8 है, काउंट कर लो तुम, है ना। एस 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 4 से लेकर के Z4, Z4 और 4 भी समझ गई मैं। हाँ 8 हो गए ना यहाँ से, तो यहाँ हाँ तक 8 हो गए ना। हाँ। अब ये तुम्हें एक एक करके तुम उंगली रख के काउंट करोगी, ये 4 फॉर्मूले ने बता तो दिया। अच्छा हाँ ठीक है। अरे मैं 8, वही कह रहा हूँ ना, 1 2 3 5 6 7, हाँ 8 है, ठीक है। है ना। अब यहाँ भी छोड़ो, मैं और आगे आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो नीचे आ जाओ। अब मुझे कोई भी 2 कॉलम हाँ चाहिए। हाँ 8 हो गए। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हेलो, हाँ जी, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। अपनी वो क्या बोलते हैं, अपनी मेल आईडी जो चला रहे हो मेरे को व्हाट्सएप करना, ग्रुप में व्हाट्सएप कर दो मेल आईडी, करो। एक सेकंड, इसकी ना एक सेकंड, ज्वाइन नहीं कर पा रहा है ये लड़का।
ये चीज समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर है ना भाई? हाँ। एक सेकंड रुकना यार, उस लड़के को और बुला लूं, वो अभी परेशान हो रहा है। हेलो। ओके। अपना अपनी जीमेल खोल लेना, जीमेल, ठीक है? जीमेल पे एक मैसेज आया होगा, उस मैसेज पे जाके क्लिक कर देना। ठीक है, मैंने मैसेज सेंड कर दिया है, चलो करो क्लिक। ठीक है भाई, क्लास इंटरेस्टिंग है? कुछ मज़ा आ रहा है क्लास के अंदर? हाँ हाँ। उसको मरवा देना जो बहुत टाइम खा रहा हूँ। ठीक है, करवा रहा हूँ यार ज्वाइन, इसको बोल दिया मैंने ज्वाइन कर लेगा अगर कोई। अब ये नहीं पता ये मीट पे है या नहीं है अभी। अभी हम 5 ही लोग हैं यहाँ पे, वो आया तो है नहीं फिलहाल में। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब समझ में आया? कॉलम्स क्लियर हो गया ना तुम्हारा? अगर मुझे 2 काउंट लेना होगा तो कोई भी 2 कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा तो 2 दिखाएगा वहाँ पे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। समझ में आ गया ना तुम लोग को? अभी वी लुकअप यूज़ कर रहा हूँ, अभी ध्यान समझना। वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू, कॉमा, रेंज, कॉमा, कॉलम्स। और मुझे 2 नंबर चाहिए, तो मैं कोई भी 2 कॉलम सेलेक्ट कर दूं ताकि वो मुझे 2 शो करा दे। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ये बाहर का ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप का आ गया करन। लेकिन अब अगर इसमें इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो मेरी सारी चीज़ें जो हैं गलत हो रही हैं। देखो देखो, नंबर गलत कर दिया इसने, कर दिया ना गलत। ये नंबर तो 47 है, इसके 56 के आगे। तो इसके लिए मैं क्या फ्रीज करूँगा? मैंने तुम्हें बताया, रेंज फ्रीज करो, इसको फ्रीज करो, अच्छा। इसको फ्रीज करो, इसको फ्रीज करो, ये वाला। हम्म। और कॉलम्स के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है केवल हम उसको फ्रीज करेंगे, ताकि कॉलम्स मेरा रबड़ की तरह खिंचता हुआ चला जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए। अगर मैं दोनों एंड को फ्रीज कर दूंगा ना, तो वो 2 ही दिखाएगा, वो 2 से 3 में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है? हाँ अगर अब इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ फॉर्मूले को, तो ये देखो, अब ये सही है गलत है? सही आया आंसर। और मुझे हर सेल, हाँ। हर हर सेल के लिए मुझे तो नहीं लगाना पड़ा वो, हम्म। नहीं लगाना पड़ा ना भाई। तो मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसके साथ में हमने यहाँ पे यूज़ किया कॉलम्स को। कॉलम्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते ही हमारे को क्या मिला? हमारे को हमारे रिजल्ट मिल गए जो हमें चाहिए थे। ठीक है, हम्म। अभिषेक ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, ओके, मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी आईडी चेंज करता हूँ अपनी, तो देखो सब कुछ चेंज हो रहे हैं अलग से। क्लियर है रीटा, गगन? हाँ। कोई क्वेरी है? नहीं। रीटा, रीटा आवाज़ आ रही है? यस सर।